आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। न केवल हम ट्रिक्स पढ़ेंगे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक्स को भी हम अनलॉक करने वाले हैं। मैं एक सिंपल नंबर ले लेता हूँ 123 123 एक मैंने नंबर लिया है। मैं अगर ये सवाल पूछूं कि इसको डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 3 + 10 × 2 + 100 × 1। अब इस समेशन को निकालेंगे तो 123 आएगा। मैं फर्दर एक जनरल नंबर ले लेता हूँ ABCDE। ये एक 5 डिजिट नंबर है। यहाँ E क्या है? यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। D क्या है? 10th डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। C 100 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से B 1000 डिजिट को और A 10,000 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? E + 10D इस तरह से एक्सप्रेस करोगे आप इस नंबर को। अब 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है हमें इस नंबर की। डिविजिबिलिटी बाई 2 से टेस्ट करने के लिए अब क्या करोगे आप? 10 यहाँ आ रहा है तो ये पार्ट डिविजिबल है 2 से। यहाँ 100 आ रहा है, ये पार्ट डिविजिबल है 2 से। यहाँ 1000 आ रहा है, ये पार्ट डिविजिबल है 2 से। ये पार्ट भी डिविजिबल है 2 से। तो सिंपली डाउट कहाँ है इसकी डिविजिबिलिटी का? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे डाउट है कि ये अगर डिविजिबल हो जाए 2 से तो पूरा नंबर, ये 5 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट 0 है या कोई इवन नंबर है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करने के बाद पूरे नंबर के बारे में बता सकते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 6 ये एक नंबर है। आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है 2 से। सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर। यहाँ इवन नंबर है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये एक इवन नंबर है। तो ये रहा 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब अगर आपको 4 से चेक करना हो, बाई 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो, 100 है यहाँ पे तो 100 डिविजिबल होता है 4 से, कोई डाउट नहीं है। 1000 भी, 10,000 भी। आपको डाउट किस हिस्से पे? इस सेक्शन पे डाउट है। यानी लास्ट 2 डिजिट का जो रिप्रेजेंटेशन है E + 10D, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन यहाँ तक डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि पूरा नंबर डिविजिबल है। तो आपको पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है डिवाइड करके, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है आपको डिवाइड करके। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो आप कह सकते हो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 6 4। यहाँ पे आपको बस लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। 64 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो ये 16 टाइम कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब मैं आपको एक जेनरिक रूल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि नंबर 2 की पावर t की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया है, यानी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो जितनी ये पावर है उतने नंबर लास्ट से आपको चेक करने हैं। यानी अगर यहाँ 1 है तो लास्ट डिजिट चेक करना है। यहाँ अगर 2 है यानी 4 तो आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर यहाँ पे पावर हो 3 यानी 8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं कि वो डिविजिबल है नहीं है। अगर यहाँ पे हो 16 यानी 2⁴ तो आपको उस टाइम पे लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं कि अगर वो 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर, चाहे कितने भी नंबर हो, 10 हो, 20 नंबर हो, उसमें वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 16 से। अब आपको टेस्ट करना है 3 से डिविजिबिलिटी, यानी बाई 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है आपको। तो अब इसके लिए थोड़ा सा इसको हम इसकी फॉर्म को चेंज करने वाले हैं। जैसे हम 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1, 100 को लिख सकते हैं 99 + 1, इसी तरीके से 1000 को लिख सकते हैं 999 + 1 और 10,000 को लिख सकते हैं 49 + 1। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, 99 वाले पार्ट्स को अलग कर लीजिए। जब 99 वाले पार्ट्स को अलग करोगे तो फॉर्म बनेगी इस तरह से, और बचे हुए पार्ट्स को अलग कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए इन दोनों पार्ट्स पर। तो पहले पार्ट में आपको दिख रहा है कि हर जगह 9 है, तो इस वाले पार्ट से 9 आराम से कॉमन निकल सकता है। 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अगर आप बस ये इंश्योर कर लो कि ये पार्ट भी डिविजिबल है 3 से या 9 से, तो आप कह सकते हो कि पूरा नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है। क्योंकि ये पार्ट डिविजिबल है, बस आपको टेस्ट क्या करना है, जो नंबर के डिजिट्स का समेशन है अगर वो डिवाइड हो जाता है 3 से या 9 से, तो आप कह सकते हो कि पूरा नंबर
3 या 9 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया, ये एक नंबर ले लिया मैंने, इसके डिजिट का समेशन आएगा 17 आएगा। अब 17 को 3 से डिवाइड करिए तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। या 9 से डिवाइड कर लो, यानी तो आप ये भी कह सकते हो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया क्यों हम 3 से डिविजिबिलिटी और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी नंबर के डिजिट्स का समेशन निकालते हैं। अब तक हम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं, 3 से देख चुके हैं, 4 से देख चुके हैं। अब हमें टेस्ट करना है 5 के लिए। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। 10 है डिविजिबल है, 100 है डिविजिबल है, यानी ये पार्ट भी डिविजिबल है, ये पार्ट भी डिविजिबल है, ये पार्ट भी डिविजिबल है, ये पार्ट भी डिविजिबल है। आपको बस डाउट किस पार्ट पे है? इस पार्ट पे। यानी यहाँ भी आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर ये डिजिट 0 हो या 5 हो तो आप सिंपली आंख बंद करके कह सकते हैं कि नंबर 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने नंबर ले लिया, तो आपको सिंपल क्या चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है 6 से। तो 6 के लिए सिंपल क्या करना है, इसको 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। इसके 2 प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होंगे। आपको सिंपल क्या करना है 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। वो आपको ऑलरेडी आता है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो आप सिंपली कह सकते हो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस सेक्शन के, डिविजिबिलिटी बाय 7। वो टेस्ट करने वाले हैं अब हम। 728 एक 3 डिजिट नंबर है। अब आपको इसे टेस्ट करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप 7 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे वो बता रहा हूँ। इसकी यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए आपने पकड़ ली, जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ लिख लीजिए, नीचे लिख लिया आपने बचा हुआ पार्ट। अब आपको करना क्या है, जो यूनिट डिजिट है इसका डबल करना है। यानी डबल कितना आएगा इसका 16, इसके नीचे लिखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 56 आएगा। अब 56 को चेक करना है सिर्फ आपको कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है ये 7 से डिविजिबल है। तो आप ये कह सकते हो कि 728 7 से डिविजिबल नंबर है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 576, एक नंबर है 3 डिजिट नंबर है। आपको लगता है कि आप 7 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते तो सिंपली यूनिट डिजिट पकड़िए, इसका बचा हुआ पार्ट नीचे लिख लिया आपने, इसको डबल करिए, यूनिट डिजिट को डबल करके कितना बनेगा 12, इसको सब्ट्रैक्ट करिए 45। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखिए तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। इस रूल को आप कितने ही बड़े नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर में इसको रिपीटेडली अप्लाई करना पड़ेगा आपको जब रिजल्ट आएगा। ये एक 5 डिजिट नंबर है, आपको इसे टेस्ट करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़िए, यूनिट डिजिट पकड़ लिया आपने, बाकी पार्ट को आपने यहाँ लिख लिया। अब इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो आपका बचेगा ये 5459। फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करिए, यूनिट डिजिट यहाँ से पकड़िए, ये बनेगा 18। अब 18 को इस पार्ट से सब्ट्रैक्ट करिए जो यूनिट डिजिट के अलावा पार्ट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका मिलेगा यहाँ 527। फिर से इस प्रोसेस को आपको लगता है कि आप इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते 7 से, तो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करिए, यानी इसका डबल कितना आएगा 14। 52 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आपका 38। 38 को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 38 भी आपसे नहीं लग रहा तो फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। 38 का यूनिट डिजिट 8 है, 3 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आपका -13। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप 7 से, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे क्या फ़ायदा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, फिर दोनों तरीकों को कंबाइंडली यूज़ करेंगे ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। ये एक नंबर है आपके पास 5 डिजिट नंबर। अब आपको जो फास्ट तरीका है वो यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। आपको राइट हैंड साइड से 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं, यानी 3 डिजिट एक साथ लेने हैं।
764 ये 3 डिजिट का एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट ही है। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक जीरो एक्स्ट्रा आगे लगा दोगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, 467 में से इन 3 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 023 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आएगा 444 आ जाएगा आपका। अब आपको सिर्फ इसे टेस्ट करना है, क्या ये 7 से डिविजिबल है। आप कहोगे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मुश्किल है मेरे लिए, 3 डिजिट को भी नहीं डिवाइड कर सकता। तो पिछला रूल बताया अब मैंने आपको, वो अप्लाई कर दीजिए आप इस पर, यानी लास्ट डिजिट को पकड़ लीजिए, उसका डबल करिए 8 और 44 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब 36 को तो आप डिवाइड कर ही सकते हो 7 से। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो इसका यूनिट डिजिट पकड़िए और डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 से, तो आपका मिलेगा आपको -9। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने दो जो ट्रिक्स पढ़ी हैं उनको कंबाइन करके बड़े क्वेश्चन को भी छोटा कर लिया और हम अपने लिए बहुत आसान कर लिया। डिविजिबिलिटी बाई 8 मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैंने जेनरिक रूल बता दिया था आपको, 2t, अगर इस फॉर्म में है कोई नंबर, उससे आपकी डिविजिबिलिटी आपको टेस्ट करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट से t नंबर ऑफ डिजिट उठाने हैं और चेक करना है क्या वो डिविजिबल है नंबर से या नहीं। जैसे 8 को आप 2^3 लिख सकते हो, तो आपको सिंपली किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये रहा 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कोई भी एग्जाम्पल, ये नंबर ले लिया आपको, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चेक, ये 3 नंबर चेक करने हैं आपको 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना आपको, तो 8 से डिवाइड जब करोगे आप तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 346 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 6 जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, आपको किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम लेना है और उसको डिवाइड करके देखना है क्या समेशन डिविजिबल है 9 से, तो आप कहोगे नंबर डिविजिबल है 9 से। 10 से कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर डिविजिबल है 10 से। अब हम चेक करेंगे 11 से, तो 11 से कैसे चेक करेंगे हम, ये एक नंबर है आपके पास 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑड प्लेस है, फर्स्ट प्लेस है, ये ऑड प्लेस है और ये ऑड प्लेस है, ये तीनों ऑड प्लेसेस हैं, और ये इवन प्लेसेस हैं इस नंबर के, है ना, ये सेकंड है ये फोर्थ है। तो आपको करना क्या है, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है यानी a + c + e ये निकालना है और इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनके समीशन को b + d। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ... तो आप कहेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नंबर ले लेता हूँ, ये एक 6 डिजिट नंबर ले लिया मैंने, तो अब आपको करना क्या है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका समीशन क्या आएगा, 6 + 4 + 2, ये ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका समीशन है, माइनस इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका समीशन क्या आएगा, 5 + 3 + 1। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 3, और 3 11 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सिंपली ये है इसका पढ़ना। अब हम टेस्ट करेंगे 12 से। 12 को भी हम 2 फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। 12 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं 3 × 4, और इन दोनों के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, 3 के लिए भी 4 के लिए भी। कोई कह सकता है हम इसे 2 और 6 की फॉर्म में भी तोड़ सकते थे, तो हमने 3 × 4 ही क्यों किया। इसमें आपका काम बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा, 6 के लिए आपको फिर 2 and 3 से चेक करना पड़ेगा, तो इस तरह से काम आपका बढ़ जाएगा। तो आपको बेहतर है कि 3 और 4 से टेस्ट कर लीजिए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 12 से डिविजिबल है। अब क्या करना है, 3 से चेक करना है डिविजिबल है, 4 से चेक करना है डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल अगर नंबर है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 13। इसके लिए मैं आपको सिंपल, जैसे मैंने 7 के लिए 2 रूल बताए थे, इसके लिए भी 2 रूल बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 521 एक नंबर है, आपको इसे टेस्ट करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है, आप डिवाइड नहीं कर पा रहे इसको, तो आपको सिंपल करना क्या है, यूनिट डिजिट पकड़ना है जिस तरह से हमने 7 में पकड़ा था, और बाकी बचे हुए पार्ट को यहाँ लिख लीजिए
अब आपको 7 में हमने क्या किया था, डबल करके सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। इस बार आपको क्या करना है कि इसको 4 टाइम करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है इसमें, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये बनेगा 56। अब बस इसको टेस्ट करना है आपको, क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो आपको पता है ये डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। ये छोटे नंबर्स के लिए फंडा हो गया, यही फंडा आप बड़े नंबर्स के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम लगाना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली लगाना पड़ेगा। ये एक नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, अगर आपको 13 से टेस्ट करना है क्या ये डिविजिबल है, तो आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट पकड़िए इसका और इसको 4 टाइम करिए, 4 टाइम इसका बनेगा 20, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इसमें 5213 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5233 बनेगा ये। अब आपको लग रहा है ये भी मैं चेक नहीं कर सकता, 13 से डिविजिबिलिटी इसकी डिवाइड करके नहीं देख सकता, इसी प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। तो फिर क्या करोगे आप, यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है, इसको 4 टाइम करें आपने तो ये बनेगा 12, इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 535। आपको लग रहा है मैं इसे भी चेक नहीं कर सकता 13 से डिविजिबिलिटी इसकी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट पकड़िए, इसको 4 टाइम करिए, 20 बनेगा, इसे यहाँ ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 73। ये अगर आप चेक कर पाएँ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट पकड़िए, ये इसका 4 टाइम निकालिए, 12 आएगा, इसे ऐड करिए तो ये 19 हो जाएगा। 19 को आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, अब मैं एक प्रोसेस और बताऊंगा, फिर दोनों प्रोसेसेस को कंबाइंडली यूज़ करेंगे बड़े नंबर्स के लिए ताकि कम से कम टाइम लगे। अब ये मेरे पास नंबर है 5 डिजिट नंबर, तो आपको वही फंडा रिपीट करना है जो मैंने बताया था कि लास्ट से ट्रिपलेट बनाना है आपको, 3 डिजिट का ट्रिपलेट। ये बन गया एक ट्रिपलेट, यहाँ नहीं बन रहा तो 0 लगा के एक ट्रिपलेट बना लिया। अब आप क्या करो कि इस ट्रिपलेट से 135 से इस वाले ट्रिपलेट को सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा आपका, 83 बनेगा आपका। अब आप इसको बस टेस्ट कर लीजिए क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आपको लगता है आप ये भी नहीं चेक कर सकते तो इससे पहला जो रूल मैंने बताया वो अप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट पकड़िए इसका, इसको 4 टाइम करिए, 4 टाइम इसका बनेगा 12 और इसे ऐड कर दीजिए 8 में तो ये बन जाएगा 20। बस आप 20 में आप चेक कर सकते हैं ये 13 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप दोनों रूल्स को कंबाइन करके बड़े सवाल को भी छोटा बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं अपने लिए। अब अगर आपको 14 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो इसको भी 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। इसको आप तोड़ सकते हो 2 × 7 में, तो 7 के लिए भी आपको पता है, 2 के लिए भी आपको पता है, दोनों से टेस्ट कर लीजिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 14 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर आपको 15 से टेस्ट करना है तो सिंपली 15 को 2 फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, 3 × 5। 5 का आपको पता है, 3 का आपको पता है, अगर दोनों से डिविजिबल है तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर आपको 17 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है ये, इस नंबर को आपको टेस्ट करना है क्या ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल इसमें क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट पकड़नी है इसमें भी, और यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करनी है। कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करनी है और 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा आपका। अभी से 42 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। 2 आपका 17 से डिविजिबल नहीं है, सिंपल टेस्ट हो गया है। तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपको 7, 13 एंड 17 के बारे में समराइज कर देता हूँ। 7 से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करनी थी और इसको सब्ट्रैक्ट करना था। बचे हुए नंबर से यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था। और 13 के केस में यूनिट डिजिट में आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी थी और ऐड करना था। और 17 के केस में आपको यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करनी है और सब्ट्रैक्ट करना है। ये तीनों की समरी हो गई। अब अगर आपको ये रीज़न भी अनलॉक करना है कि हमने 7 के केस में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, और 13 के केस में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड क्यों किया, और 17 के केस में हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके रीज़न को भी अनलॉक करूँगा आपके लिए।